नमस्कार साथियों, सीमा भाभी का एक बहुत बड़ा सच छपाया गया और हम सब लोगों के सामने। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा सच है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई नशा धूम्रपान करता है और ये लोगों की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये निषेध है। अब बात समझिए क्या हुआ कि भाई साहब सीमा भाभी थी तो कहते हैं ना कि जिसकी जो लत हो, अगर पबजी की लत है तो पबजी की लत जाती है और जिसकी अगर ये लत हो तो ये भी लग जाती है। यानी कह सकते हैं हम लोग बुंदेलखंड की भाषा में बीड़ी। बात समझ रहे हैं? तो भाई ये जो लत थी तो सीमा भाभी को थी। एक दिन क्या हुआ कि सचिन के जो मकान मालिक थे, ये जो प्रकाशन हुआ था tv9hindi.com की तरफ से, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखना चाहो तो वहां पे आपको मिल भी जाएंगे। और 19 जुलाई 2023 की बात है। सीमा भाभी जब अपने यहां पर माथुरा से हाथ रख के बैठी थी सोच में कि कहीं मकान मालिक हमारा कमरा खाली न करा दे। अब वजह क्या थी भाई? सीमा भाभी के पीछे एक तो भाई साहब पुलिस पड़ी हुई थी कि भाई तुम पाकिस्तान नाक के आए हो इंडिया के अंदर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बच्चों की मां, चार बच्चे लाई हो। अब भाई भारत देश पूरा परेशान। उन्होंने कहा कहीं कोई जासूस तो नहीं है। भाई वो तो जाहिर सी बात है, कोई भाई लांग के आए, सीमा नाक के आए, सीधे आए नेपाल होते हुए भाई सब अंदर घुस जाए और ग्रेटर नोएडा के अंदर बढ़िया तरह अफरा तफरी मची रहे। और ये क्या बोलते हैं लप्पू सा सचिन, ये भी भाई साहब बहुत उड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये पबजी में ओढ़ के चलाया करते थे और ये भी चला करते थे। लेकिन एक बात पता चली जब कि जहां पर ये लोग जिस कमरे में रहते थे, मकान मालिक ने कहा कि बेटा सचिन इधर आओ। मकान मालिक का आदेश होता है, सचिन पहुंचते हैं और कहते हैं कि बेटा आपके रूम से ना कुछ बदबू टाइप सी आती है। उन्होंने कहा कैसी? उन्होंने कहा नहीं मेरी पत्नी तो डेली नहाती है। उन्होंने कहा बेटा ना हम तुम्हारी बात कर रहे हैं ना पत्नी की बात कर रहे हैं, बात यह कर रहे हैं कि तुम्हारे रूम से थोड़ा अलग टाइप की बदबू आती है। उन्होंने कहा नहीं बताइए ना मालिक, खुल के बताइए। कह रहे खोल लें? कह रहे हाँ बताओ ना क्या बात है। कह रहे कि 2-4 दिन तुम और रह लो, रूम खाली कर देना। उन्होंने कहा नहीं बताओ। उन्होंने कहा बता दें। उन्होंने कहा हाँ। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको उठाया, इस खोखे को लिया समझो, और कहा कि ये जो बीड़ी है ना, ये बीड़ी कोई बहुत ज्यादा पीता है रूम के अंदर। अब सचिन थे तो सचिन भाई तो समझ गए कि हाँ भाई सीमा भाभी पीती हैं, यानी हमारी पत्नी पीती हैं। भाई हिंदुस्तान की भाभी सीमा भाभी और सचिन भाई की पत्नी लप्पू सा सचिन, जो अभी मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। लप्पू सा सचिन है, बोल भूखे आवे ना, ये बहुत ज्यादा मीम्स वायरल हो रहे थे। तो भाई मकान मालिक ने कहा कि ऐसा करो आप भाई रूम छोड़ो यहां से। अब सीमा भाभी सुनती हैं कि भाई हमारी शिकायत हो रही है, और सबसे बड़ी हिम्मत तो देखो भाई साहब खुद दुकान से लेने जाती थी ये, और बोलते थे कि हमको नहीं लगना, एक लोग है साथ में उनको लगना है। सबसे बड़ी बात, आजकल के जो हमारे गांव में शहरों में जो परंपराएं हैं, कम से कम जब तक 1-2 लड़के बच्चे नहीं हो जाती हैं जिन भी महिलाओं को भारत देश के अंदर, वो महिला घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत बड़ा घूंघट पड़ा रहता है। और ये लप्पू सा सचिन की जो पत्नी भाई साहब खुद बिंडल, समझ रहे हो, दूसरों के नाम पर बिंडल लेकर के आराम से रूम में एकदम फर्राटे उड़ा रही थी। तो जब सचिन के मकान मालिक ने बताया कि एक बात कहें बुरा न लगे कि सीमा हैदर बीड़ी पीती है, उन्होंने कहा अरे ये क्या बोल दिया। भाई सचिन और सीमा में एकदम जम के लड़ाई हो गई और उस टाइम पे सचिन ने सीमा की पिटाई भी कर दी थी। लड़ाई के बाद क्या हुआ कि उसने सचिन को समझाया था और कहा था कि अगर यही चलता रहा तो घर खाली करवा दूंगा। और जब मकान मालिक तो मकान मालिक, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो सीमा भाभी थी आखिर वो कहाँ मानने वाली थी। भाई साहब उनको लत लगी थी, जब उनको लप्पू से सचिन की जब लत लगी थी कि कब पाकिस्तान छोड़ के भारत आ जाए, तो फिर भाई से बीड़ी भी नहीं छोड़ने वाली थी। अभी तो उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, अब अपने पति से कहती कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के आई हूं तुम्हारे लिए और तुम मुझसे बीड़ी छोड़वा रहे हो। कोई बात नहीं। और इसके बाद
आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बल्कि इतने नहीं, सीमा हैदर और सचिन के बीच रिश्ता केवल प्यार का ही नहीं था, बल्कि दोनों के बीच टकराव भी होते रहते थे हमेशा। और आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के जिस मकान में सीमा ने कमरा लिया था, तो सीमा हैदर को वहां रखा भी गया था। उसके मकान मालिक ने खुलासा किया कि मकान मालिक ने बताया कि एक बार दोनों की लड़ाई हुई तो सचिन ने सीमा को मार पीट दिया था, और उसके बाद खुद को मारने की धमकी भी कहने लगे थे, मतलब कई प्रकार की बात है। तो मकान मालिक जब घर आया तो उसने बच्चों को बात बताई, और जिसके बाद मालिक जो गिरजेश भाई थे, तो गिरजेश भाई ने सचिन को समझाया भी कि देखो ऐसे झगड़ेंगे तो कमरा तो खाली करना पड़ेगा, आज नहीं तो भाई साहब हम आपका कल कमरा खाली करवा देंगे, ठीक है। बात चलती गई, लेकिन मकान मालिक डेली और गिरजेश के मुताबिक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, झगड़े का कारण सचिन ने बताया था कि सीमा बीड़ी पीती थी। सचिन भाई बोले कि देखो मालिक साहब किसी से नहीं कह रहे हैं, और फिर जब पत्रकार लोग पहुंचते हैं तो फिर मालिक ने भी हकीकत बोल दिया कि वो तो सचिन तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, और ये बात सचिन को पसंद नहीं आई थी। लेकिन सचिन ने एक दिन उसे बीड़ी पीते पकड़ लिया। उनका बंडल कहाँ से लाते, उनका पास वाली दुकान से। उनका किसके नाम पे लाते, कहते तुम्हारे नाम पे। बात समझ रहे हो, ये है पबजी। अब फिर क्या हुआ, जिसके बाद झगड़ा जब शुरू हो गया तो सचिन ने सीमा के साथ मारपीट की, और गिरजेश के साथ मुताबिक उन्होंने झगड़ने के बाद दोनों अच्छे से फिर इसके बाद रहने भी लगे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कर बंद कमरे में बात कर लो आप लोग, ठीक है। तो जब देखा कि वहां पर जो मकान मालिक ने देखा कि कमरे के अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा है, बात बढ़ती गई भाई साहब। उन्होंने कहा कि अब ये बहुत बात काफी हद तक पहुंच चुकी है। इसके बाद ये सब मामला चलता गया, और कुछ बता नहीं सकते हैं आपको कि, लेकिन उसके दिन के बाद फिर मारपीट की बात सामने नहीं आई। उन्होंने कहा देखो अभी तो हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, और जब सीमा आई थी तो इतनी बेचारी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने कहा आप मेरे पति देव हो, मैं जब अपने पति को छोड़कर तुम्हारे लिए आई हूं और 4 बच्चों को लेके आई हूं, और तुम बीड़ी छुड़वाने की बात करते हो। अगर मुझसे और मुझे आपसे इतना प्रेम नहीं होता तो मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ के आई होती। तो जो लप्पू से सचिन थे, तो भाई वो भी सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पिया करो। भाई साहब फिर 2 दिन से क्या हुआ कि यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर रही थी, और पुलिस पूछताछ में सीमा हैदर ने तरह तरह से सवाल किए जा रहे थे सीमा हैदर से, लेकिन सीमा थी जो सवालों का ठीक सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही थी। और अब भाई पूछताछ में सीमा हैदर से आईएसआई की प्लानिंग, कोड वर्ड, भारत आने का मकसद, कई तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, और सीमा सभी सवालों का जो जवाब था बेहद नपातुला जवाब दे रही थी, और उससे राज उगलवाना एटीएस के लिए बड़ी चुनौती थी। काफी सारी बातें हुई, वार्तालाप हुई। फिर सचिन ने कहा ठीक है अभी छोड़ देना तो अच्छी बात है। तो फिर उसने तो कहा था कि चलो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि 2 दिनों में उस समय पे 15 घंटे से ज्यादा का समय जब हो चुका था और पूछताछ हो चुकी थी, तो एटीएस को शक हुआ कि सीमा किसी पाकिस्तानी साजिश का कोई बड़ा हिस्सा है। इसके बाद उसकी काफी ज्यादा और विदेशी महिला होने के बावजूद भी उसकी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई, और कहीं कोई जासूस तो नहीं है। हालांकि सीमा हैदर जासूस है या नहीं इसको लेकर भी एटीएस ने कुछ स्पष्ट संकेत नहीं दिए, लेकिन मकान मालिक ने जरूर संकेत दे दिया कि भाई ये अंदर धूम्रपान करती है, और सचिन भैया अपनी पत्नी को ले जाओ, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भैया उस दिन फिर उन्होंने कमरा छोड़ने की बात कही। फिर बाद में सचिन ने कहा देखो ऐसा है, जब मारा पीटा बुझाया, समझाया कि देखो यार बीड़ी क्यों पी रही हो यार, तुम मेरे लिए पाकिस्तान छोड़ सकती हो, छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ सकती हो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर सीमा भाभी ने उस दिन बीड़ी छोड़ी। अब भगवान जाने आगे कि अभी भी बीड़ी पीती हैं या फिर छोड़ दी है, अब तो पता नहीं है। देखो भाभी जी आप तो छोड़ दीजिए, और ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती हैं। बात समझ रहे हो। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।